पेट्रोल पंप कर्मचारी से मारपीट। रात में पेट्रोल भरने से मना करने पर मारपीट। गिजोरा थाना क्षेत्र में ग्राम किटोरा के पास की है यहां पूरी घटना। पंप पर कर्मचारी मंगल बघेल से मारपीट। पेट्रोल भरवाने आए 6 लोगों ने की मारपीट। कर्मचारी ने देर रात में मशीन बंद होने की बात कही। नाराज लोगों ने पंप कर्मचारी को पीटा, लात घूंसा और बेल्ट से पीटा। पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई घटना। मारपीट के बाद सभी आरोपी मौके से फरार। पीड़ित कर्मचारी गिजोरा थाने में की शिकायत। पुलिस ने 6 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। ग्वालियर से चलकर प्रयागराज तक चलने वाली नई ट्रेन की सौगात अब डबरा वासियों को भी मिली है। ट्रेन संख्या 11,801 दो वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी से प्रयागराज तक चलती थी, लेकिन अब ग्वालियर और डबरा में भी इसका होल्ड होगा। शाम 6 बजे डबरा स्टेशन से ग्वालियर जाते समय डबरा स्टेशन पर ट्रेन का होल्ड किया गया। स्टेशन पर पहुंचे क्षेत्रीय कांग्रेस विधायक सुरेश राजे और उनके समर्थकों ने डबरा को मिली इस नई सौगात का स्वागत किया और ट्रेन पर फूल माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर बधाइयां दी। विधायक ने कहा कि यहाँ ट्रेन डबरा वासियों के लिए एक नई शुरुआत है। उन्होंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को भी धन्यवाद दिया। आपको बता दें कि सांसद भरत सिंह कुशवाहा की मांग पर यहां ट्रेन ग्वालियर से चलकर प्रयागराज तक मिली है, जिसका डबरा में भी आज होल्ड हुआ है। तो वहीं मंगलवार सुबह सांसद भरत सिंह कुशवाहा 5 बजे ग्वालियर रेलवे स्टेशन से ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर प्रयागराज के लिए रवाना करेंगे। सही, लेकिन हमारे जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए ये ट्रेन दी है और ये डबरा के लिए एक बड़ी सौगात है, क्योंकि ग्वालियर और डबरा ये दोनों के लिए बड़ी सौगात है और इसकी बहुत महती अवस्था एक लंबे समय से जनता को थी, क्योंकि एक ही ट्रेन थी प्रयागराज के लिए अभी सिर्फ बुंदेलखंड। अब ये दूसरी ट्रेन मिलने से काफ़ी जनता को राहत मिलेगी और निश्चित रूप से इसका लाभ ग्वालियर और डबरा की जनता सबको मिलेगा। पेट्रोल पंप कर्मचारी से मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। रात में पेट्रोल भरने से मना करने पर की कर्मचारी से मारपीट। गिजोरा थाना क्षेत्र में ग्राम किटोरा के पास की है यहां पूरी घटना। पंप पर कर्मचारी मंगल बघेल से की मारपीट। पेट्रोल भरवाने आए 6 लोगों ने की मारपीट। कर्मचारी ने रात में मशीन बंद होने की बात कही थी। नाराज लोगों ने पेट्रोल पंप कर्मचारियों को पीटा, लात घूंसा और बेल्ट से पीटा। पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई घटना। मारपीट के बाद सभी आरोपी मौके से फरार। पीड़ित कर्मचारी ने गिजोरा थाने में की शिकायत। पुलिस ने 6 अज्ञात लोगों के खिलाफ किया मामला दर्ज। ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर मंगलवार सुबह 6 बजे सांसद भारत सिंह कुशवाहा ने प्रयागराज एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रयागराज एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन ग्वालियर स्टेशन से चालू हो गया है, जिसको आज सुबह सांसद भारत सिंह कुशवाहा ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पहले यहाँ ट्रेन वीरांगना लक्ष्मीबाई तक थी। क्षेत्रीय लोगों ने सांसद जी से मुलाकात कर इस ट्रेन की मांग की थी, जिस पर से सांसद श्री कुशवाहा ने रेल मंत्री को पत्र लिखकर अवगत करवाया था, जिस पर से रेल मंत्री ने प्रयागराज एक्सप्रेस को ग्वालियर से चलने का निर्णय लिया है, जिस पर से आज सुबह हरी झंडी दिखाकर प्रयागराज के लिए रवाना किया गया। इस ट्रेन के ग्वालियर से चलने पर स्थानीय लोगों व पर्यटकों में एक खुशी का माहौल है। सांसद ने कहा कि वे काफी समय से वीरांगना लक्ष्मीबाई प्रयागराज एक्सप्रेस ट्रेन चलाए जाने की मांग कर रहे हैं। इस ट्रेन से ग्वालियर के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। खासकर धार्मिक यात्रा के लिए प्रयागराज जाने वाले लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी। महिला के गले से चेन खींची। घटना सुबह 5:54 की है। महिला अपने घर से पूजा करने मंदिर जा रही थी। महिला का नाम विभा तिवारी है। घटना द एरोड्रम कॉलोनी विवेकानंद निगम के पास की है। यूनिवर्सिटी थाने की यहाँ पूरी घटना है। यूनिवर्सिटी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक नीड़म करके जगह है, वहाँ पर एक वंदना तिवारी मैडम रहती, उनके साथ आज सुबह ये घटना हुई है और उसमें 2 बाइक सवार आए और उन्होंने ये स्नैचिंग की है, जिसमें हमने एफआईआर दर्ज कर ली है और उसमें दो टीम्स लगी हुई हैं, तो आइडेंटिफाई हो गए हैं संदेही और उनको हम जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे। जी, उनके बारे में हमें क्लू मिला है और उनका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी है और जैसे एक व्यक्ति अभी कुछ ही समय पहले जेल से छूट कर आया है, हम और उसका रिकॉर्ड जुटा रहे हैं और उनकी तलाश कर रहे हैं। जबलपुर के ग्वारीघाट थाना क्षेत्र अंतर्गत अवैध शराब बेचने और घर में शराब पिलाने का वीडियो वायरल हुआ है। नर्मदा घाट के तीर्थ स्थल के पास अवैध शराब बेचने का वीडियो वायरल हुआ है। महेश पटेल नामक व्यक्ति द्वारा बेची जा रही है अवैध शराब। सामाजिक कार्यकर्ता आशीष मिश्रा के द्वारा लगातार आबकारी विभाग में की जा रही है शिकायत, उसके बावजूद भी नहीं रोक रहा है अवैध शराब का कारोबार। अवैध शराब की बिक्री का वीडियो वायरल होने के बाद जागा पुलिस प्रशासन। एडिशनल एसपी ने कार्यवाही करने के लिए दिए दिशा निर्देश। ग्वारीघाट थाना प्रभारी को दिए निर्देश। उचित और वैधानिक कार्यवाही करने के लिए दिए निर्देश। ग्वालियर के करियावती गांव का रहने वाला
दिव्यांग अपने मकान दुकान पर कब्जा किए जाने और बहू के साथ गलत काम किए जाने वालों पर कार्रवाई न होने के चलते परेशान हैं। मंगलवार को दिव्यांग राजकुमार परिहार ने लगभग आधा किलोमीटर से ज्यादा सड़क पर दंडवत करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचा। दिव्यांग राजकुमार ग्वालियर जिले के करियावटी गांव का रहने वाला है। छोटे भाई की मौत के बाद उसकी बहू और बच्चे राजकुमार के पास ही रहते हैं। राजकुमार के मुताबिक उसके चचेरी बहन के लड़के अनिल और सुशील परिहार ने उसकी घरेलू दुकान पर कब्जा कर लिया। जब उसने विरोध किया तो अनिल, सुनील और उसके साथियों ने मिलकर 11 नवंबर 2024 को घर में घुसकर उसके साथ मारपीट की और बहू के साथ गलत काम किया। घटना के बाद पुलिस ने इन लोगों को थाने लाई, फिर अस्पताल में भर्ती करा दिया। बाद में पुलिस ने एफआईआर करने के बजाय सिर्फ मारपीट के एनसीआर काट दी। इन लोगों के डर के चलते ही राजकुमार अपनी बहू और उसके बच्चों को लेकर डबरा में रहने लगा। मेरा नाम राजकुमार परिहार है। क्या समस्या लेकर आए हो जो पेड़ बढ़ते हुए कहाँ के रहने वाले हो और आज जो आए हो आप कहाँ आए हो और किस तरह से आए हो? मैं पेड़ भर के आया हूँ। राजकुमार परिहार मेरा नाम है। ग्राम करियावटी में रहता हूँ। सरकारी हॉस्पिटल के सामने मेरी मकान दुकान बना हुआ है। 13/11/2024 को 7 बजे जो मेरी बहू के साथ में जो घटना घटी है और मारपीट भी करी अपने प्राण बचाते हुए, हम 6 महीने से फिर रहे हैं और सभी को आवेदन हम दे चुके हैं। एसडीएम साहब को भी दे चुके हैं डबरा, एसडीओपी साहब को भी भितरवार दे चुके हैं और एसपी साहब को भी दे चुके हैं, आईजी साहब को भी दे चुके हैं और कलेक्टर साहब को भी दे चुके हैं और भोपाल पुलिस मुख्यालय डीजीपी साहब को भी दे चुके हैं और सीएम निवास को भी दे चुके हैं। हमारी समस्या यही है कि हमको इंसाफ चाहिए। 6 महीने से दफ्तर की ठोकरें खा रहे हैं। भितरवार थाने के जो सबसे बड़े अधिकारी एसडीओपी साहब हैं वो बोल रहे हैं कि आपको जाना हो जा चला जाओ, आपकी कहीं से कहीं तक कोई सुनवाई नहीं होगी, आप तो गलत हो। कौन है आरोपी जिनने मारपीट? अनिल परिहार, अनिल परिहार और सुनील परिहार और उनके साथी भी है। उनके मतलब जो जबरदस्त है उनके भी साथ है, उनके 5-6-7 लोग और भी ये थे। अनिल परिहार ने खींच के सुबह शाम को 7 बजे मेरी बहू को ले गए और उस मेरी बहू के साथ में गलत काम किया और उसके बाद भी डले छोड़ गए। उसके बाद भी पुलिस थाने की आई, 8 बजे के करीबन वो उठा के ले गई। उन्होंने सीधा हॉस्पिटल तक हमको कर दिया और हॉस्पिटल के बाद हमको दूसरे दिन बोले कि आपकी रिपोर्ट लिख ली गई है। उसके बाद किसी प्रकार की अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। जब भी वो जाता हूँ अधिकारियों के पास तो अधिकारी एक ही बात बोलते हैं कि आपकी जांच हो रही है, आप झूठ बोलते हो, बार बार क्यों आ जाते हो। क्या निर्णय लिया आपने? मैंने निर्णय ये लिया है कि भी 17/6 में यदि 17/6 तक मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं अनशन और भूख हड़ताल पर कलेक्ट्रेट के बाहर 3 सेट में बैठूंगा और उसके बाद भी मेरी सुनवाई नहीं होती तो उसी अनशन और भूख हड़ताल को जारी रखते हुए 23 तारीख को भोपाल सीएम निवास पर बैठूंगा। उसके जिम्मेदार जिले के पूरा प्रशासन होगा। मेरे को कुछ होता है या रास्ते में मेरे में गोली मारते हैं तो या कुछ होता है तो मेरी मौत के जिम्मेदार ग्वालियर जिले का प्रशासन होगा और दुश्मन भी होंगे। मैं अपनी बच्ची की इज्जत बचाना चाहता हूँ। जो मेरी बहू के साथ हुआ, जो मेरी बच्ची के साथ ना हो। मेरी पढ़ाई से भी वंचित हो रहे हैं। मेरी बच्ची 8वीं में पढ़ती है। हम अभी वर्तमान में डबरा रह रहे हैं और उस ग्राम करियावटी में हम उड़ ही नहीं पा रहे किसी प्रकार से। बहू जाती है तो वो बाहर गांव के बाहर और जाती है, जो कि वर्तमान में अभी आंगनबाड़ी सहायिका है तो अपने प्राण बचा के वो जो में जाके वो जो में निकल आती है। 6 महीने से हमको इंसाफ चाहिए। और आया था भितरवार से पेड़ बढ़ते हुए, आपने उसकी पीड़ा को सुना, उसको आश्वासन दिया, समस्या नजर हो, क्या समस्या थी, किस तरह से? वो उसकी भूमि से संबंधित है उसका और एसडीएम साहब उसको सुन रहे हैं तो उसको उन्हीं को मार किया है और भितरवार एसडीएम को तो निराकरण करेंगे, उनको भेज दिया है। पेड़ बढ़ता हुआ है, कह रहा है कि सुनवाई नहीं कर रहा है कोई भी इसलिए। अब ऐसा तो कुछ नहीं है, उसको वहाँ भी उसका दर्ज कर लिया गया है, वहाँ भी बात हुई है एसडीएम भितरवार से तो उसका सुनवाई में लगा हुआ है आवेदन, ऐसा कुछ नहीं है। क्या घटनाक्रम हुआ था आपके साथ उस समय और अभी तक उसने सुनवाई नहीं करी? सर मेरी इज्जत लूटी गई। अनिल परिहार मुझे खींच के अंदर ले गए, मेरे कपड़े भी फाड़ दिए। जब मैंने बचा किया तो मेरे में लाठियाँ भी दी उन्होंने। अभी
फिर पुलिस को बुलाया हमने, लेकिन अभी तक पुलिस लेके गई हमको उठा के, पर लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्या सर, सुनवाई होना नहीं चाहिए? उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की नहीं जानी चाहिए क्या सर? अगर हमारी कोई सुनवाई नहीं की तो हम भूख हड़ताल रखेंगे सर।